बच्चों, पिछले क्लास में मैं फूड एंड हेल्थ के बारे में बताई थी। आज मैं पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण डैश देके लिखना है। भोज्य पदार्थों में करीब 50 विभिन्न रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें कार्यों और संरचना की समानता के आधार पर 6 मुख्य समूहों में बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर प्रोटीन, नंबर 3 है जल, 4th है वसा फैट, 5 नंबर विटामिन्स और 6 में खनिज लवण मिनरल्स। कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। सभी पोषक तत्वों का अपना कार्य निर्धारित होता है, फिर भी एक तत्व पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाता। सभी शारीरिक कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए सभी पोषक तत्वों का भोजन में होना आवश्यक है। विभिन्न कार्यों के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1 में है ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट। नंबर 2 में है निर्माण करने वाले भोज्य तत्व। इसमें आएगा प्रोटीन, खनिज, जल। तीसरा नंबर है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व में प्रोटीन, खनिज और विटामिन। नंबर 4 में है नियंत्रक भोज्य तत्व। नियंत्रक भोज्य तत्व में है खनिज, विटामिन, जल। भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन केवल हमारी भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें संतुष्टि देता है। हमारे जीवन में भोजन के कितने ही कार्य हैं। इन्हीं कार्यों के कारण भोजन का महत्व है। इसमें नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक कार्य, दूसरा शारीरिक कार्य और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक कार्य में हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भोजन से भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। इनमें सुरक्षा, प्यार और देख-रेख की भावनाएं सम्मिलित हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पोषक तत्वों और विभिन्न व्यंजनों से भरपूर भोजन आपको इतनी तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता जितना प्यार से परोसा गया भोजन। पैराग्राफ चेंज कर। जब माँ अपने बच्चों को स्कूल से आने पर गर्म गर्म खाना परोसती है तो प्यार और स्नेह की भावना दर्शाती है। इसी कारण माँ द्वारा पकाए गए भोजन से बच्चा लगाव महसूस करता है। इसी प्रकार जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ और बच्चे दोनों को मानसिक संतुष्टि मिलती है और बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है। भोजन से हम जीवन के तनाव और उलझनों की भी कुछ हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक तनाव के कारण
मानसिक तनाव के कारण परीक्षा के दिनों में कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं या अधिक खाने लगते हैं। ऐसा करके वह अपने तनाव को कम करते हैं। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम खाने का सहारा लेते हैं। दूसरा नंबर है शारीरिक कार्य, फिजिकल फंक्शंस। हमारे भोजन और शारीरिक संरचना में समानता है, क्योंकि भोज्य तत्व मिलकर शरीर का निर्माण भी करते हैं और शरीर को क्रियाशील भी बनाए रखते हैं। भोजन के शारीरिक कार्यों में वे सभी कार्य शामिल हैं जो शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के लिए होते हैं। इन्हीं कार्यों के 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मनुष्य शरीर की तुलना किसी गाड़ी के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार इंजन की गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर की गति देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य साधन कार्बोज तथा वसा युक्त पदार्थ हैं। जब शरीर में इन तत्वों की कमी होती है तो प्रोटीन अपना निर्माण का मुख्य कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। भोजन से मिली ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया गया है। इन पोषण तत्वों का ऊर्जा मान निम्न है। ऊर्जा मान निम्न है। पहला है ये 1 ग्राम कार्बोज बराबर 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4 कैलोरी। नंबर तीसरा में है 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी। आवश्यक ऊर्जा का मुख्य भाग कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों से लिया जाता है। आज यहीं तक बच्चों, अब फिर अगले क्लास में फिर बताऊंगी इससे आगे।